हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन के डाउट क्वेश्चन, साथ में आपके प्रीवियस और कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। कुछ जो आपके डाउट्स के कॉन्सेप्ट हैं उन पर हम बात कर रहे थे। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि रिलेशन में कौन कौन से टॉपिक आप कवर करने वाले हैं, तो वो टॉपिक हैं आपके। सबसे पहले आप डेफिनेशन आपने पढ़ी, रेंज आप पढ़ चुके हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं किसी रिलेशन का ये आपने पढ़ा, कोडोमेन कैसे निकाला जाता है, और टाइप ऑफ रिलेशन आज की क्लास में हम करेंगे, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और साथ में आपका इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इन सबको हम आज की क्लास में जानेंगे। तो आपने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके मदद से आपने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि नंबर जितने भी आपके रिलेशन होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही आएंगे। दो सेट के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उन सेट के एलिमेंट्स के बीच जो रिलेशन होगा वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ये बात हमने पढ़ी। साथ में हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आपका सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसलिए हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है। साथ में नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसका आपको मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। डोमेन कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी दो सेट के बीच जब आप रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन आपके सामने होता है, तो पहला जो सेट होता है वो आपका डोमेन होता है। रेंज, पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या रेंज है वो आपका रेंज हो जाएगा, और सेकंड जो सेट होगा वो आपका कोडोमेन होता है। तो डोमेन और कोडोमेन फर्स्ट और सेकंड सेट, और रेंज जो कि आपके फर्स्ट डोमेन के एलिमेंट्स की रेंज कहाँ कहाँ बन रही है, ये रेंज हम यहाँ पर, ठीक है। साथ में आपने डोमेन कोडोमेन पढ़ लिया है, और इस पर हमने दो क्वेश्चन भी प्रीवियस लेक्चर में आपके सामने यहाँ पर हमने सॉल्व किए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसमें आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और यहाँ पर टाइप भी है, जैसे एम्प्टी रिलेशन। तो empty relation, a relation R on a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. A यानी कि यहाँ पर A और A दोनों ही आपके डोमेन और कोडोमेन है। तो अब जो है कोई भी रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिलेटेड है। दैट मीन्स ए इंटू ए, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है वो फाई है, ठीक है। यानी एक भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर एक एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा। कंसीडर द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। एक सेट ए है जिसमें 1 से लेके 5 तक आपके एलिमेंट, ठीक है। डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइंड है ए कोमा बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। देखिए सेट ए में 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है। अब a माइनस बी बराबर कितना है, 12 है। a माइनस बी बराबर 12 है। अब आप देखिए सबसे बड़ा बड़ा यहाँ एलिमेंट क्या है, सबसे बड़ा है आपका 5। और अगर आप 5 को 5 से भी कर देते हैं तो वो 0 आ जाएगा। तो क्या ऐसा एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, ये रिलेशन आपको मिलेगा a माइनस बी बराबर 12, ऐसा आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका 5 एलिमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि a माइनस बी बराबर 12 ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है, एनी टू एलिमेंट ऑफ a, ठीक है ना। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि इसमें तो भाई 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है, 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिन दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करें, इन दो नंबर को आप माइनस करें और आपको 12 मिल जाए, ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका 5 एलिमेंट आपके आ जाएंगे। वी ऑब्जर्व दैट a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 12 फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ a। सो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, a कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R फॉर एनी a इंटू बी बिलोंग टू a, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, R डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ a इंटू b। तो R जो है कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए R आपका क्या है, R आपका यहाँ एम्प्टी रिलेशन या एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो R आपका यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। चलिए, तो ये आपने कर लिया।
अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to, देखो ये या तो सबसेट होता है, R या तो सबसेट होता है या इक्वल होता है, ठीक है। जब R में आपके 5 एलिमेंट आते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है ऐसा जो R में है रिलेशन में, तो वो आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा या एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। अब यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा? जब R बराबर क्या होगा? A इंटू ए, यानी कि रिलेशन में वो सारे एलिमेंट हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के में एलिमेंट है, ठीक है। एक उदाहरण से यहाँ पर देख लीजिएगा। कंसीडर द रिलेशन आर ऑन अ सेट 1 से लेके 5 तक एक सेट है, इसमें एलिमेंट है। आर क्या है? आर बिलोंग्स टू यहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें सारे एलिमेंट आएंगे आर में 1 से लेके 6 तक, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इसमें सभी एलिमेंट आएंगे। इसलिए इस रिलेशन में आपके सारे एलिमेंट आएंगे। 1 और 2, 1 माइनस 2 भी आएगा, फिर 2 माइनस 3 भी आएगा, और मॉड है ये सभी को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारे का जो है ऑर्डर पेयर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 कॉमा, इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन भी आपका यहाँ पर दिया गया है, ये जो है हमेशा इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट को जब आप 1 कॉमा 1 करेंगे, ठीक है, इसमें इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो आपने ए आपके पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये सेट में है, ये आपका पूरा सेट है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर आपने करना क्या है? a इंटू ए निकालिएगा पहले, क्या हो जाएगा? सबसे पहले हर एलिमेंट्स के डबलेट्स आपको मिलेंगे, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, ठीक है। ये तो सब 0 बनाएंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 1 और 2 हो जाएगा, 1, 2, ठीक है, फिर आपका 2, 3 या 1, 3, ऐसा ही सारे एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, सबको आप लिखेंगे। 1 का 2 के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, बहुत सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही 1, 6, ठीक है, फिर आ जाएगा 2, 2 तो हो गया, 2, 1, फिर 2, 3, 2 तो हमने कर लिया, 2, 4, ऐसे ही 2, 5, ऐसे ही आप लिखेंगे 2, 6, फिर आप 3 का कीजिएगा, 3, 1 और 3, 2, 3, 3 आप लिख चुके हैं, 3, 4, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, 3, 5, 3, 6, फिर 4, 1 हो जाएगा, ऐसे ही 4, 2 हो जाएगा, ऐसे ही 4, 3 हो जाएगा, 4, 4 आप लिख चुके हैं, 4, 5, ऐसे ही 4, 6, 4, 6, ठीक है। और फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 हमने कर लिया, 5, 6, और फिर आपके पास आ जाएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, ये सभी एलिमेंट जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए,
और जब आप इसको लेंगे मॉड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को माइनस कीजिएगा, इसको a और पहला एलिमेंट आपका a होगा, दूसरा आपका b होगा। 1 माइनस 1 0, तो 0 के इक्वल भी है। 2 माइनस 2 0, ये तो सभी 0 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, लेकिन मॉड में है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो फिर से ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी आपका इसमें आ जाएगा। 1 माइनस 3 -2, तो फिर से ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 1 माइनस 4 आपका -3, 1 माइनस ये -4, ये आपका -5 लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 2 माइनस 1, फिर 2 माइनस 3, तो ये सभी जो एलिमेंट हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। रिलेशन आपके पास क्या है, रिलेशन R इज इक्वल टू आपके पास है, R इज इक्वल टू आपके पास रिलेशन है A, B such that A mod of A minus B is greater than equal to 0। ठीक है, तो इस कंडीशन को सारे एलिमेंट फुलफिल करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये जो रिलेशन है ये जो है R किसके इक्वल आ गया है, R इज इक्वल टू A इंटू ए, ये इसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये सबको जो है यहाँ पर फुलफिल करेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके इक्वल होगी क्योंकि इस कंडीशन को सारे एलिमेंट फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए ये इसके इक्वल। तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो चलिए इसको आप लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन और साथ में इसकी, चलिए लिखिएगा यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए अब आपका आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए हेडिंग डालिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो देखिए कुछ बच्चों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डाउट्स है, वो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लास में आप कर चुके हैं। अ रिलेशन R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, said to be reflexive relation। कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, यदि सेट ए आपका रिफ्लेक्सिव कब होगा, if every element of A is related to itself। यानी आप यहाँ पर क्या कहते हैं, thus R is reflexive यदि A और A का खुद का संबंध हो और वो रिलेशन में हो, तब हम कहेंगे A सेट A को बिलोंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A सेट में 1 से लेके और 3 एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखना है कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव। क्या कहा, डेफिनेशन लिखिएगा, अ रिलेशन R on a set A is said to be reflexive if every element of A, प्रत्येक यानी सेट A के प्रत्येक एलिमेंट खुद से क्या हो, संबंधित हो, खुद से उनका रिलेशन हो। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, A कोमा A बिलोंग टू रिलेशन R, A कोमा A रिलेशन R में बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल A बिलोंग टू A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A इज इक्वल टू 1 2 और 3, A इज इक्वल टू 1 2, एक रिलेशन यहाँ पर है R1, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 4, क्या ये रिफ्लेक्सिव है R1 रिलेशन। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि आपके पास सेट A में 3 एलिमेंट थे, 1 2 और 3। तो यहाँ क्या कहा है, एवरी एलिमेंट यानी कि प्रत्येक अवयव जो है खुद से रिलेटेड होना चाहिए, खुद से संबंधित होना चाहिए, इटसेल्फ यानी खुद से। तो अब यहाँ पर 1 का तो 1 के साथ है रिलेशन, 2 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ संबंध है, 1 का 1 के साथ संबंध है, लेकिन इस 3 का यहाँ पर कोई संबंध नहीं, 3 का तो 4 के साथ है। इसका मतलब ये तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर रिलेशन 2 देखिए, 1 1
2 2 3 3। देखिए वन सेट ए में 3 ही एलिमेंट थे और 1 1 भी है, 2 2 भी और 3 3 भी, यानी कि ये तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, क्योंकि हर अवयव का खुद से रिलेशन है, खुद से संबंध है, तो यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। आइए R3 में बात करते हैं। 1 1 2 2 3 3 और यहाँ 3 2 भी है, क्या ये भी रिलेशन में होगा? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि डेफिनेशन में तो आपको दिया गया था कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, तो हाँ ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए हर एलिमेंट, हर अवयव खुद से रिलेटेड होगा, इसके अलावा उसमें कोई और एलिमेंट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यहाँ 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ठीक है, अब 3 का 2 के साथ है तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो वो आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि सेट ए में 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, और यहाँ पर 1 का 1 के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। इस एग्जाम्पल में इसमें 3 का 3 के साथ नहीं था। अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट होता 3,3 और साथ में आपका ये भी होता, तब ये आपका रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन इन्होंने तो बस यहीं पर खत्म कर दी बात, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अर्थात रिफ्लेक्सिव में आपको हर एलिमेंट का हर एलिमेंट्स के साथ रिलेशन चाहिए, उसके अलावा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिएगा इसके लिखिएगा, इसके 3 उदाहरण आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट है, R1 रिलेशन आपका है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3 का 3 के साथ संबंध यहाँ नहीं है। R2 आपका रिफ्लेक्सिव है इसलिए क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। R3 भी आपका रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, बट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा अब इसको आप हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य, तो जिन्होंने हिंदी में लिखना है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य। चलिएगा अब नेक्स्ट आपका स्वतुल्य के बाद यानी कि रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक रिलेशन आपके सामने आ। सिमेट्रिक को आप हिंदी में कहते हैं सममित। सममित संबंध, रिलेशन तो आप जानते हैं संबंध है। अ रिलेशन एक संबंध R ऑन अ सेट A, किसी सेट A पर कोई रिलेशन R कब आपका सिमेट्रिक कहलाएगा? जब A और B रिलेशन में होंगे और साथ में अगर उसमें B और A भी रिलेशन में है और A और B कहाँ सेट A का एलिमेंट है, तब हम कहेंगे ये आपका सममित है या सिमेट्रिक है। क्या कहा? A, B बिलोंग टू रिलेशन R, A और B रिलेशन R में है तो B और A भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिएगा इसकी हम यहाँ जांच करते हैं एग्जाम्पल से, इसको भी आप लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए A सेट में 1 से लेके 4 तक एलिमेंट है। अब इसकी आपने सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करना है, तो क्या कहा कि अगर A B है तो B A भी होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट 1, 3 है तो 3, 1 भी आपके पास क्या होना चाहिए? इस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा 1, 3 है तो 3, 1 है तो ये तो आपका सिमेट्रिक हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिक तब तक नहीं होगा जब तक ये पूरे एलिमेंट इसके सिमेट्रिक ना हो। हर एलिमेंट सिमेट्रिक होना चाहिए। चलिए 1, 4 है, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। क्यों? क्योंकि 4, 1 भी है। ठीक है, चलिए ये आपका सिमेट्रिक होगा। 3, 1 है तो 1, 3 है, इसलिए ये भी सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 2, 2 है तो 2, 2 ये तो सिमेट्रिक ही होगा क्योंकि 2, 2 खुद ही मौजूद है, और 4, तो ये भी सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। सपोज यहाँ पर R2 आप देखिएगा 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है और 1, 3 है,
तो 1 1 ये तो आपका सिमेट्रिक हो जाता है, 2 2 आपका सिमेट्रिक हो जाता है, 3 3 भी आपका सिमेट्रिक हो जाता है, लेकिन 1 और 3 आपका सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको 3 और 1 भी आपका होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक भी आपका रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा यहाँ पर देखिए, ये 1 1 है तो ये बाबू ये सिमेट्रिक है, ये 2 2 है ये सिमेट्रिक है, और 3 3 सिमेट्रिक है। देखो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इस 1 को आगे पीछे कर लो, ये खुद का ही तो खुद ही है, तो ये सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक, तो यहाँ पर ये तो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये आपका सिमेट्रिक है। तो आप समझे अब, अगर इस रिलेशन को आप आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के एलिमेंट आते हैं तो इसे आप आइडेंटिटी एलिमेंट रिलेशन भी कहते हैं। यहाँ रिफ्लेक्सिव हो गया, हमने यूनिवर्सल पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन आपने यहाँ पर नहीं आया है, एम्प्टी रिलेशन आया। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज और बता देते हैं आपको कि अगर किसी रिलेशन में सिर्फ इस तरह से एलिमेंट आते हैं 1 1 2 2 3 3, यानी कि हर एलिमेंट ऐसे ही हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे ही हो, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एनी सेट ए रिलेशन, लेट ए बी एनी सेट, ए क्या है, कोई सेट है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, और रिलेशन आर सेट ए पर जो है इस प्रकार से हो जाएगा कि ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन में, बी कॉमा सी भी रिलेशन में होगा, तो ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए बी सी कहाँ से, सेट ए के एलिमेंट हों। साथ में यहाँ पर एक डेफिनेशन में और लिखूंगी, ए कोमा बी अगर रिलेशन में है एंड बी कोमा सी उस रिलेशन में नहीं है, यानी कि आपको रिलेशन में दिया ही नहीं है, तो ए कोमा सी भी उस रिलेशन में नहीं होगा, ए कोमा सी भी उस रिलेशन में नहीं होगा। यहाँ ये एनसीईआरटी में आपकी एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये अगर प्रूफ है तो दोनों आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए R1 आपके पास है 1 2 2 3 और 3 1। 1 2 इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ठीक है। अब 2 B C यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 और 3 भी है, अब यहाँ से 1 और 3 भी आपके पास होना चाहिए, तब ये रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर 1 और 3 नहीं है, दैट मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन को अच्छे से आपके सामने एग्जांपल्स के साथ जो है समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।